पावन होती है वह धरती जहाँ चातुर्मास के दौरान साधु संतों की तप साधना से चहुं ओर पवित्रता की गंगा बहती है, और सौभाग्यशाली होते हैं वे साधक जिन्हें इस पुनीत अवसर पर संत महात्माओं के सानिध्य में विभिन्न अनुष्ठानों में सहभागिता करने के साथ ही उन्हें नवीन पिच्छी भेंट करने का सुअवसर मिलता है। कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर चौरई वासियों को, जब परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में श्री 1008 समवशरण महामंडल विधान के साथ परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी प्रवचन केसरी मुनिश्री 108 विश्वनाथ सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। 6 से 9 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इन भव्य कार्यक्रमों में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से पधारे भक्तगणों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गुरु भक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में प्रथम दिवस का शुभारंभ पुण्यवान श्रावकों ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन करने के साथ किया, जिसके बाद श्राविकाओं ने शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं की। मंडप समोषण भेरी शुद्धिं करोमि। ओमरी वरुण कलसेन पवन कलसेन मंडप समोषण भेरी शुद्धिं करोमि। ओमरी कुबेर कलसेन ईशान कलसेन मंडप सब समोषण भेरी शुद्धिं करोमि। ओमरी कनक कलसेन अष्टावत कलसेन मंडप समोषण भेरी शुद्धिं करोमि। ओमरी कुंड कलसेन मंडप समोषण भेरी शुद्धिं करोमि। ओमरी मल्लिका कलसेन चंपक कलसेन मंडप समोषण भेरी शुद्धिं करोमि। ओमरी कदम कलसेन मंडप। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल में आगमन उपरांत श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए, धर्म की ध्वजा रही लहरा। अब भक्तों को परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी प्रवचन केसरी मुनिश्री 108 विश्वनाथ सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सभी लोग मोक्ष नहीं जाते हैं, सभी स्वर्ग नहीं जाते हैं, सभी नरक नहीं जाते हैं, सभी तिरंज गति को प्राप्त नहीं होते हैं और सभी भगवान के समोषण में विराजमान नहीं होते। कुछ पंचम काल में जन्म लेने वाले जीव यह चिंतन करते हैं कि मेरा चतुर्थ काल में जन्म होता तो मैं भगवान के समोषण में पहुंच जाता। कोई जरूर नहीं। भगवान ने कहा, हे भव्य जीव, अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करो। सम्यक दर्शन के साथ यदि चतुर्थ काल में जाओगे और भगवान का समोषण मिलेगा, तीर्थंकर की दिव्य देशना मिलेगी, तो ध्यान देना आपको समोषण में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। नहीं तो चतुर्थ काल में रहने पर भी भगवान के समोषण में विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। पंचम काल जब आएगा, ऐसे भी लोग होंगे यत्र तत्र विचरण करेंगे, खाना पीना में मन लगाएंगे, घूमने में मन लगाएंगे, यहाँ वहाँ की बुराई करेंगे। ऐसा भी समय आएगा पंचम काल में, जब 2025 का समय आएगा, चतुर्मास होगा। चौरी जैसे छोटे नगर में 3 मुनिराज का चतुर्मास करा करके भव्य समोषण महामंडल विधान की आराधना करेंगे। ऐसे भी लोग होंगे उस समोषण महामंडल विधान में पहुंच नहीं पाएंगे। जिनका तीव्र पाप कर्म कदय होगा वह वहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हे भक्तवर पुंडरीक, आपका परम सौभाग्य है, आपने तीव्र पुण्य कर्म का आश्रय किया था, जो वर्तमान में उदय में आया है। तीर्थंकर की दिव्य देशना में भगवान के समोषण में एक ही बात निकली है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ध्यान से सुनना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव दिव्य देशना श्रवण नहीं कर पाता है। भगवान के समोषण में पहुंचने पर भी वहां पर बापकाएं, बाटकाएं, ध्वज भूमि आदि इत्यादि बहुत सुंदर सुंदर भूमियां होती हैं, सरोवर होते हैं, जहां सरोवर में स्नान करके अपनी शीतलता को प्राप्त करते हैं। देवांगनाओं के नृत्य देखते हैं, यहाँ वहाँ के सुंदर मनोहर दृश्य देखते हैं। लेकिन हे जीव, वो जीव बाहरी सभा में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन जीवों का तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है वह भगवान की सभा में पहुंच करके भगवान की दिव्य देशना का पान कर पाता है। वही जीव
भले आवृत्ति भी हो, ऐसे भी जीव होते हैं। समोषण की विशेषताएं भगवान के समोषण में। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। कार्यक्रम के अगले क्रम में विधानाचार्य जी के निर्देशन में समव शरण के समक्ष श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। तत्पश्चात पुण्यवान भक्तों ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित किए। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। अब शास्त्र प्रवचन में विधानाचार्य जी ने श्रद्धालुओं को जीवन की नई दिशा की ओर उन्मुख करते हुए सांसारिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना का सार गर्भित बोध कराया। क्या भव्यतम छटा दिख रही है समोसरण की। सच में जैसे यहाँ पंडाल में प्रवेश करो तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थ काल में समोसरण लगते थे, ऐसे आदिनाथ भगवान के समोसरण में आकर के विराजमान हो और आदिनाथ भगवान के समोसरण के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। ये सब हमें हमारे पुण्य के योग से मिला करते हैं। जरूर हमने पूर्व में कोई बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, तो आज हमें जैन कुल में जन्म मिल गया और जैन कुल में जन्म मिल करके आज हमें तीर्थंकर भगवान की भक्ति करने का, अरहंत भगवान की भक्ति करने का, सिद्ध भगवान की भक्ति करने का और ऐसे दिगंबर साधुओं के दर्शन करने का, दिगंबर साधुओं को आहार देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सारी चीज हमें पुण्य के योग से मिला करती है। बिना पुण्य के हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। ये हमारा पुण्य ही है जो हमें आज भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये भगवान की भक्ति ही तो हमें मुक्ति को प्राप्त कराने वाली होती है। भगवान की भक्ति ही तो हमें क्या है, भुक्ति को प्राप्त कराने वाली होती है। मुक्ति मुक्तिदाता। हमें भगवान की भक्ति मुक्ति को भी दिलाती है। मुक्ति अर्थात जो हमें विषय भोगों की सामग्री, संसार की सुख सुविधाएं, जो हमें ये सब संसार का वैभव, ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है, तो हमें अरहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के माध्यम से हमें प्राप्त। तत्पश्चात पुण्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से पूज्य गुरुवर के प्रति अपार भक्ति एवं समर्पण भाव को व्यक्त किया, जिसके बाद कलाकारों ने लघु नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभी आप छोटे हो,
जब आप बड़े हो जाओगे तो एक बात ध्यान में रखना, कभी भी सत्य बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, सत्य वचन बोलना। और कभी भी अपने नगर में साधु आए, आर्यिका माता जी आए, उनको अच्छे से आहार करवाना, उनकी सेवा कर। समय तू मुझे मारती रहती है, एकदम काम के लिए कहती है काम पर जा, परंतु माँ तुम्हें छोड़ के जाने का मेरा मन बिल्कुल ही नहीं करता माँ। ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। माँ, आपकी तबीयत तो पहले से ज्यादा खराब लग रही है। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी तबीयत खराब है बेटा। जा बेटा, तू अंदर जा। माँ की तबीयत खराब हो गई है? चल बहन, जल्दी चल बहन। अरे माँ, क्या हुआ तुझे माँ? नहीं बेटा, कुछ तो नहीं हुआ। तू क्यों आ गया बेटा काम से? माँ, अरे माँ, बहन तू माँ का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ बहन। शहर जाकर तुम्हें किसी बड़े औषधालय में अपनी माँ का उपचार कराना होगा, जिससे तुम्हारी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। ऊपर वाले मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई है सेठ जी, आप कुछ मेरी मदद करिए सेठ जी। सोना चांदी, जमीन जायदाद, घर मकान, यह सब हमारे पास होता तो भला मैं आपके पास क्यों आता सेठ जी? एक काम करो, मैं एक चीज देता हूँ तुमको, उसको पूरे चौरे में कटोरा लेके भीख मांगो। आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? भीख मांग। अगर तेरी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो शहर जाकर अपनी माँ का इलाज करा लेना। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 7 नवंबर 2025 को श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु आराधना कर विधान के अंतर्गत अर्घ आदि अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। अच्छे भैया मेरी अच्छे बहन रोजे मंदिर जी आए। सुस्ति श्री शीतला श्री श्याम स्वस्ति सुस्ति श्री वंशुजा श्री बिंदा स्वस्ति सस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति दो अखबार में पोस्टर लगवा दो। बड़ा आनंद आ रहा चौरई गांव में, पोस्टर लगवा दो वाला। पदानुकारी चतुर्वेदं बुद्धिबलं ददाना शीघ्रियासु हर साल करती में। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य एवं कलाकारों ने नाट्य की सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम स्थल में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर दिया। शरण की पूजन से घटता कर्मों का घेरा, घटता बाबा का बेड़ा, घटता बाबा का बेड़ा। सिर समवतरण की पूजन से घटता कर्मों का घेरा, घटता बाबा का बेड़ा। मैं कल्लू कसाई हूँ। अरे भाई
तो यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? अरे तो पहले ये बताओ एक गाय किसकी है? अरे भैया ये गाय मेरी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। अरे भाई तो क्या करोगे इसे खरीद के? इस गाय को ले जाकर भूसा खाने में बेचूंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। कहते हैं कि हमारे नगर के एक सेठ जी हैं, वो सबको जानते हैं कि जंगल में आग लगी है, पर राजा ने इस पेड़ में क्या रखा है। जाओ बेटा लेकर आओ। अरे बाबू ठीक है बाबू। ये जिनवाड़ी माँ है। अरे भूत है भूत। नहीं, ये जिनवाड़ी माँ है। जी ये हम सबकी जिनवाड़ी है, ये सबकी जिनवाड़ी माँ है। देख तो ज्ञान की वृद्धि होगी। अच्छा और आपका कल्याण होगा मुनिराज के चरणों में जिनवाणी भेंट करने से। ठीक है भैया जी। देव, संसार में सार क्या है? हे देवी, संसार का सार सामूहिक दर्शन है। हे देव, क्या इस संसार में सभी जीव तीर्थंकर हो सकते हैं? सभी जीव तीर्थंकर नहीं हो सकते, क्योंकि एक काल पे 24 ही तीर्थंकर होते हैं। आपको पता? अरे मुझे बताने दे। अरे सच मत बता देना, बहुत दिनों बाद कुछ काम मिला है। अब आइए महाराज। देखो महाराज, मैंने कुछ पुतले और पुतलियां भी मंगाए हैं। अरे भाई बताओ ना। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक आहुतियां देकर सर्व कल्याण की भावना भाई। ओमनी समोसन श्री चतुरी संग्री बिनुमा, 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 ओमनी संग्री बिनुमा। अब आध्यात्म से परिपूर्ण वातावरण में भक्ति में आनंदित श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती की। हम जाएंगे, चीज को झुकाएंगे, मंदिर हम जाएंगे, चीज को झुकाएंगे, चरणों में ध्यान लगाना, जयकारे लगाओ जयकारे, हम चौरई नगर है जाना, हाँ हमें जाना, जहाँ जितना मनी रहते हैं, जितना सबकी रहते हैं। आरती के बाद मंच पर पधारे महानुभावों ने अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। फिर जन जन को आलम्बन अपना देता है, बीजों जैसा त्याग भाव हम जीवन में अपनाएं, मुनि सेवा को धर्म मान कर सच्चा पुण्य कमाएं, नदियों के अविरल प्रभाव संग आगे बहते जाएं, मुनि सेवा को धर्म मान कर सच्चा पुण्य कमाएं, प्रकृति ब्रह्म का कण कण भी तो